हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट 20 कहानी लेख। तो देखो, हम अब तक कहानी सुनते आए हैं और कहानी सुनना सबको अच्छा लगता है। पर आज हम सीखेंगे कहानी को कैसे लिखते हैं। कहानी लेखन की विधि, नियम एवं महत्व आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब नियमित रूप से लिखी गई कहानियों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और स्वयं कहानी लिखने का अभ्यास कीजिए। तो यहाँ पे कुछ क्या हमें टॉपिक्स दिए गए हैं, पहले हम उनको पढ़ते हैं और फिर आप उनको खुद से लिखने की कोशिश करें। तो देखो, संकेतों के आधार पर कहानी लिखो। तो राज्य साथ ना जाएगा, तो इसका संकेत क्या है? संरक्षक के रूप में नियुक्त एक राजा के मन में राज्य के उत्तराधिकारी अपने बालक भतीजे के प्रति द्वेष की भावना का जागृत होना, भतीजे के बड़े होने पर राज सत्ता हाथ से चले जाने का भय, राज्य के उत्तराधिकारी को मरवाने की बात सोचना। देखो, ये सारे हमें क्या दिए हैं? सब पॉइंट्स दिए गए हैं और ये सब पॉइंट्स हमें अपनी कहानी में इंक्लूड करने हैं ताकि हमारे, अब देखो ये तो हमारे लिए अच्छा बात हो गई। अगर आपने सब कुछ खुद सोचना पड़ता तो थोड़ा टाइम लगता, पर अब की बात में बता दिया कि ये चीज़ लिखनी है, तो बस उन चीज़ों को ध्यान रखना और फिर इसके सेंटेंसेस में बनाना। तो देखो, जैसे अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो बहुत पुरानी बात है, किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। वह बड़े दयालु और प्रजा तत्सल थे। उनके एक बड़ा ही योग्य पुत्र था। उनका पुत्र अभी छोटा ही था। एक दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। जब उसमें अपने बचने की कोई आशा ना रही तो उन्होंने अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाया और कहा कि अब मेरे प्राण बचिए मुश्किल है, अतः मैं अपने बेटे को तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। तब तक इन्हें बड़ा होकर राज्य करने के योग्य ना हो जाए, तब तक तुम स्त्री और राज्य की देखभाल करो। इतना कहकर राजा ने प्राण त्याग दी। यानी वो इतना बोलते हैं, इनको सौंप कर वो बन जाते। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, किंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगा, राज्य के भाई के मन में राज्य का लोभ बढ़ गया। यानी उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा कि बहुत शीघ्र ही यह बालक बड़ा हो जाएगा और राज्य इस बालक के हाथों में चला जाएगा। मैं फिर एक साधारण सा व्यक्ति ही रह जाऊंगा। यदि मैं इस बालक को मरवा दूं तो मैं सदैव के लिए एक राज्य का राजा बनाऊंगा। ये सोचा कि अब तो ये बच्चा बड़ा हो रहा है, इसको को संभालना पड़ेगा और फिर से मैं एक नॉर्मल से इंसान बन जाऊंगा और मेरे से राज्य छिन जाएगा। तो सोचता है कि अगर मैं इसको मरवा दूं तो फिर अच्छा रहेगा और मैं इस राज्य का राजा बना रहूंगा। इसलिए उसने एक दिन एक जल्लाद को अपने पास बुलाकर कहा कि तुम इस बालक को जंगल में ले जाकर मार दो। इस कार्य के लिए तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। राजा की आज्ञा पाकर जल्लाद बालक को लेकर जंगल में चला गया। वहां जाकर जल्लाद को बालक पर दया आ गई। उसने बालक को बताया कि मुझे तुम्हारे चाचा ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ भेजा है, अब मुझे तुम्हें मारना होगा। यदि तुम अपने चाचा को कोई संदेश देना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे संदेश तो तुम्हारे साथ तक पहुँचाऊंगा। बालक ने जल्लाद से कहा, ठीक है, तुम वही करो जिसकी राजा ने तुम्हें आज्ञा दी है। हाँ, तुम मेरा यह संदेश राजा को अवश्य दे देना। बालक ने एक ताड़पत्र लेकर उस पर अपने खून से राजा के लिए यह संदेश लिखा। राजा हरिश्चंद्र और युधिष्ठिर जैसे राजा इस संसार से खाली हाथ चले गए। उन्होंने कभी किसी को नहीं सताया और ना ही कभी किसी से कोई बुरी बात कही। फिर भी मरते समय उनके साथ यह राज्य नहीं गया। मुझे लगता है कि आपके साथ वह राज्य अवश्य जाएगा, तभी तो आपने मुझे जल्लाद के हाथों मरवाने के लिए भेजा। बालक के लिखे संदेश को पढ़कर जल्लाद का मन भी पिघल गया। उसने बालक को एक गुप्त स्थान पर छिपाकर राजा से झूठ बोल दिया कि मैंने बालक को मार दिया है। उसने बालक का लिखा संदेश राजा को दे दिया। संदेश को पढ़कर राजा का मन घृणा से भर गया। वह अपने किए पर पश्चाताप करने लगा और अपने भतीजे के लिए विलाप करने लगा। तब जल्लाद ने बालक को लाकर राजा को दे दिया। राजा ने बालक को अपने गले से लगा लिया। उसने तमित रूप को दिलाकर बालक को राजा बना दिया। इस प्रकार एक बालक ने अपने मन की उदारता और संसार की नश्वरता का उपदेश देकर एक कठोर वित्तीय राजा के को भी बदल दिया। वास्तव में उदारता मनुष्य का एक महान गुण। तो देखो, हमने खुद स्टोरी लिखी पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए, और आखिरी में हमने क्या दे दिया? एक मॉरल भी दे दिया, यानी एक सीख भी दे दी कि अगर हम क्या करें, जो हम अपने तरीके से जो हमारे विचार होते हैं, हम सामने वाले के विचारों को भी बदल सकते हैं। तो जो बाकी के टॉपिक्स हो सबको रीड करना और फिर अपनी तरफ से
कहानी लिखने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।